पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां दबंगों द्वारा आग लगाए जाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में ओबीसी महासभा ने ग्वालियर जिले के गिजोरा गांव के किसान भूपेंद्र सिंह बघेल के घर में दबंगों द्वारा आग लगाए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मामले में ओबीसी महासभा की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी दिया गया। इसी गांव के बलवीर उर्फ पप्पू, कमलू गुर्जर, देवेंद्र गुर्जर और संदीप गुर्जर ने भूपेंद्र बघेल के घर में आग लगा दी, जिससे उसके घर में रखी सरसों और गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने से पहले बदमाशों ने भूपेंद्र के घर में घुसकर मारपीट की और करीब 4 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर तथा गृहस्थी का अन्य सामान लूट लिया। देखें कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश तिवारी की रिपोर्ट। उसमें ये है कि इनको देना तो हम एसपी साहब को चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, सब जगह से बात करिए। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे जो इन लोगों ने 29 तारीख और दैन उसके बाद ये समस्या का उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की सब लोगों से। आपके टीआई साहब से भी बात करी, वहाँ पर हमने उनसे भी बात करी। यदि हम नहीं करोगे तो इस कंडीशन में जेल तो जाएंगे, लेकिन मर्डर करके जेल जाएंगे। और उन लोगों ने इसके पहले पूरा 436 में उसमें क्या एक व्यक्ति लोग दबाव नाइट में देखिए ऐसा है कुछ चीज़ें। वो तो सर आप जब कहेंगे, जब बात होगी। मैं इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह पाल, राष्ट्रीय सचिव ओबीसी महासभा। क्या मांगे हैं आज आप लोग? मांग ये है कि डबरा के इकोना गांव में, जो गिजौरा थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 29 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह बघेल जो किसान हैं, उनका 2 ट्रॉली सरसों और 5 मन के करीब गेहूं और उनके जो उनकी झोपड़ी थी, जिसके अंदर उनका पूरा घर का सामान था, जिसमें उनके 4 लाख रुपए नकदी भी थे, गहने थे, जेवरात थे और उनका जो डेली के सामान था, जैसे कि अपना कपड़े लत्ते बर्तन, वो सब कुछ जल करके राख हो गया। और उस वाली प्रकरण में 29 तारीख की घटना थी, शाम के 5:20 की, और उसकी एफआईआर एक दिन बाद, मतलब 30 तारीख को शाम को 5:55 पर वो एफआईआर लिखी गई। पूरे 24 घंटे के बाद ये एफआईआर लिखी गई और उस एफआईआर के लिखने के 24 घंटे का कारण क्या है वो समझ में नहीं आया। क्यों इन पुलिस वालों ने उनको टहलाया, तब जबकि इनका बहुत बड़ा डैमेज हुआ। पूरा सब कुछ इन्होंने इंटेंशनली जला दिया। इसमें एक्चुअल में जो ज़मीन है वो पहले गुर्जर समाज की थी, गुर्जर समाज से वो जैन समाज के व्यक्ति ने खरीदी और जैन समाज से बघेल समाज ने खरीदी। तो उसमें अभी ये कहना है कि गुर्जर समाज के जो हैं, जिनकी ज़मीन थी, उनका ये कहना है कि ज़मीन आपने ये क्यों ले ली, तब जबकि कोई भी चीज़ क्रय विक्रय कोई भी कर सकता है। यदि मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ तो मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ। अब इसके बाद आगे वाली बात ये आती है कि जब एफआईआर हो गई तो अब उन लोगों का ये कहना है कि एफआईआर तो आपने कर दी है, इसमें आप समझौता कर लो, और यदि समझौता नहीं करते हो तो हम जेल तो जाएंगे, लेकिन आपका मर्डर करके फिर जेल जाएंगे। अभी क्या आश्वासन दिया है? अभी आश्वासन ये दिया गया है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं और हमारी डिमांड ये है कि चूंकि जिस तरह की धमकी थ्रेटनिंग्स हो रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि हम मर्डर कर देंगे। तो हमारा पुलिस से ये कहना है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए
वहाँ पर गार्ड रहे, 24 घंटे गार्ड रहे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब उन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठा दिया, पूरा का पूरा उनका खेत जला दी, पूरी की पूरी फसल, 2 ट्रॉली और पूरे झोपड़ी जला दी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी की इनिशियल स्टेज पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी की। दूसरी बात, उनके पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी मोटर जल गई, सब कुछ जल गया। अभी पानी के लिए, बिना पानी के इतनी गर्मी पड़ रही है कि आदमी रह सकता है? नहीं रह सकता। वहाँ पे अभी केवल ये कहा जा रहा है 15,000 रुपये दे दिए। पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई? झोपड़ी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? खुले में पड़े हुए हैं वो लोग, है ना। और उनकी लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, उनके पानी की भी व्यवस्था नहीं है, उनके कुछ सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। दिन में भी खुले में सो रहे, रात को जो है खुले में जमीन में बच्चे सो रहे हैं, जहाँ पे सांप, कीड़े मकोड़े सब कुछ हो सकते हैं।